जय भारत जय बिहार साथियों। आज बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 हो गया था और लेक्चर नंबर 3 में आप सभी को 11 से 14 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवा दिए थे। आज आप सभी को 15 से 18 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। जाइलम जो होता है पेड़ पौधे को जड़ से जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम। और फ्लोएम शर्करा को तैयार करता है, भोजन को तैयार करता है, पेड़ पौधे तक पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। तो इसमें लिखिएगा डिटेल में, जाइलम निर्जीव ऊतक है, यह जड़ों से जल और घुले हुए लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में लिखिएगा फ्लोएम सजीव ऊतक है, यह पत्तियों में तैयार शर्करा यानी भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक है, फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, यकृत के क्या कार्य है। यकृत के कार्य को बतलाना है। यकृत तो सबसे पहले समझ लेते हैं। यकृत जो होता है इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। यकृत मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। यकृत जो हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का कार्य यकृत ही करता है, यानी लीवर ही करता है। तो इसका कार्य में लिखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा यकृत के कार्य इस प्रकार है, या यकृत के कार्य है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा, यकृत हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। यह पाचन क्रिया के फलस्वरूप बने अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर में बोलिएगा, यकृत के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। तीसरा नंबर में यकृत कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण कर उनको नष्ट कर देती है। चौथा नंबर में यकृत कोशिकाएं प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन नामक रक्त जमाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। पोषण तो सबसे पहले पोषण समझते हैं, उसके बाद चरण समझते हैं। पोषण जो जीव जंतु होते हैं, कोई भी जीव जंतु वह भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को जो ग्रहण करने के बाद ऊर्जा को जब परिवर्तित कर देते हैं तो उसे ही पोषण कहा जाता है। यानी जीवों पोषण तत्व प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। पोषण के कितने चरण है? 2 है, स्वपोषी या स्वयंपोषी, परपोषी या विषमपोषी, 2 चरण होते हैं। तो इसमें लिखिएगा आंसर में, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के 2 चरण है, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोषण के 2 चरण इस प्रकार है। पहला नंबर में लिखिएगा स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को स्वयंपोषी भी कहा जाता है, तो स्वयंपोषी पोषण भी आप लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे जो अमाशय है यानी अमाशय पेट, हमारे अमाशय में एक अम्ल स्रावित होता है HCl। कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, तो जितने भी अमाशय में कीटाणु होते हैं जो हमारे अमाशय में रहकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको नष्ट कर देता है अमाशय। आप देखे होइएगा बच्चे सब होते हैं, वह मुख में रख लेता है, क्या चुट्टी सबको रख लेता है। जब चुट्टी को जब मुख में रखता है ना, तो HCl अमाशय में जाने के बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है, नष्ट कर देता है, जिस कारण से बच्चे को कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसमें लिखिएगा, अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायक प्रदान करते हैं एवं भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
अगर मेरे प्यारे साथियों आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको कोई डाउट होगा फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा।